नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी महफिल में। अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही है तो एक कमेंट कर दीजिए और इजाज़त दे दीजिए कि मैं अपनी जी हाँ, रागिनी जी अब इजाज़त दे चुके हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं सीधे अपनी औकात पे आता हूँ। और इससे पहले कि मैं अपनी गज़ल कहूँ, एक दो मुक्तक नज़र करना चाहूँगा, इजाज़त दें तो हाजिर है। एक मुक्तक यूँ बन पड़ा है, सुने कि हर सुबह को मैंने शाम होते देखा है, हर सुबह को मैंने शाम होते देखा है, हर दिन को रात का गुलाम होते देखा है। हर सुबह को मैंने शाम होते देखा है, हर दिन को रात का गुलाम होते देखा है। मेरी फ़कीरी पे कह कहे लगाने वालों, मैंने तेरा भी घर नीलाम होते देखा है। और एक मुक्तक पेश करना चाहूँगा। मुझे टुकड़ों में जीने की आदत नहीं, मुझे टुकड़ों में जीने की आदत नहीं, मुझे चीथड़ों को सीने की आदत नहीं, मुझे टुकड़ों में जीने की आदत नहीं, मुझे चीथड़ों को सीने की आदत नहीं। जब भी पीता हूँ जी भर के पीता हूँ, मुझे प्यालों में पीने की आदत नहीं। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है। चलिए मैं गज़ल यात्रा की ओर बढ़ता हूँ और एक दो अशार आपको नज़र करना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इजाज़त दें और अपनी मोहब्बतों से नवाजिए। लीजिए, एक मतला हाजिर करना चाहूँगा। मतले का शेर देखिए ज़रा कि वो आसमान पर है, वो आसमान पर है, वो तो अभी उड़ान पर है। वो आसमान पर है, वो तो अभी उड़ान पर है। और शेर देखिए, बतौर ख़ास पेश करना चाहूँगा कि बातें बहुत करता है वो, बातें बहुत करता है वो, जैसे कि सब ज़बान पर है। बातें बहुत करता है वो, जैसे कि सब ज़बान पर है। और अरुण साहब और डॉक्टर राजकुमार टंडन साहब, रश्मि जी, आप सभी को नमन करता हूँ। आपने इजाज़त दे दी है कि मैं अपनी गज़ल, मुकम्मल गज़ल पढ़ूँ और आगे बढ़ूँ। शेर देखिए, वो आज आसमान पर है, वो तो अभी उड़ान पर है। और शेर देखिए कि उसको ज़मीं से क्या है लेना, उसको ज़मीं से क्या है लेना, उसका तो घर मचान पर है। उसको ज़मीं से क्या है लेना, उसका घर मचान पर है। रश्मि सिन्हा जी, प्रणाम करता हूँ। मनोज कुमार मून साहब, आपको प्रणाम करता हूँ, आपने इजाज़त दी है। आपने पढ़ता हूँ, एक शेर ऐसा है, देखिए कि अर्ज किया है कि सब ले लिया है फिर भी उसकी, सब ले लिया है फिर भी उसकी नज़रें मेरे मकान पर है। सब ले लिया है फिर भी उसकी नज़रें मेरे मकान पर है। और ये शेर देखिए, अर्ज किया है कि तू क्या जलील अब करेगा, तू क्या जलील अब करेगा, इज्जत तेरी ढलान पर है। तू क्या जलील अब करेगा, इज्जत तेरी ढलान पर है। और बतौर ख़ास मक्तब पेश करना चाहूँगा, इजाज़त दें, समात फरमाएँ। और मक्तब वो इस तरह है कि मून साहब आपके लिए कि मत भूल तू भ्रमर तुझे भी, मत भूल तू भ्रमर तुझे भी,
मरना इसी जहान पर है। मत भूल तू भ्रमर तुझे भी, मरना इसी जहान पर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ओंकार बंजारे जी, मनोज कुमार साहब, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और एक दो शेर चंद अशार पेश करना चाहूँगा कि देखिए, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, शेर देखें, मतले का शेर देखें। बतौर खास अर्ज किया है कि हर रात ख्वाबों को संवारे रखता है, हर रात ख्वाबों को संवारे रखता है, वो चांद आंगन में उतारे रखता है। हर रात ख्वाबों को संवारे रखता है, वो चांद आंगन में उतारे रखता है। और शेर देखिए ज़रा कि उसके सरे में कोई आता जाता है, उसके सरे में कोई आता जाता है, वो घर गली चौरा बुहारे रखता है। उसके सरे में, सराय प्रतीक्षालय, उसके सरे में कोई आता जाता है, वो घर गली चौरा बुहारे रखता है। और जी हाँ, शशि यादव जी, रश्मि सिन्हा जी, आप सभी का स्वागत है। आपने अपनी मोहब्बतें नवाजी हैं। लीजिए, एक शेर इस पर और बन पड़ा है कि उसको तूफानों का कोई खतरा नहीं, उसको तूफानों का कोई खतरा नहीं, उसको तूफानों का कोई खतरा नहीं, वो कश्ती दरिया के। मनोज कुमार साहब, शशि यादव जी, रश्मि सिन्हा जी, शुक्रिया नवाजिश, ज़रा नवाजी के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और लीजिए, इस गज़ल का एक आखिरी शेर मैं पढ़ना चाहूँगा बतौर ख़ास आपके लिए कि वो लौट के आएगा एक दिन सांझ को, वो लौट के आएगा एक दिन सांझ को, वो बस्ती में कोई सितारे रखता है। वो लौट के आएगा एक दिन सांझ को, वो बस्ती में कोई सितारे रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और एक गज़ल चंद अशार नज़र करना चाहूँगा कि मतला यूँ बन पड़ा है। मतला देखिए, बतौर ख़ास आप सभी के लिए है। और मतले का शेर ऐसा है कि मारे गम के वो बेजार से हो गए, मारे गम के वो बेजार से हो गए, कुछ टूटे बिखरे या बहार से हो गए। मारे गम के वो बेजार से हो गए, कुछ टूटे बिखरे या बहार से हो गए। और शेर देखिए, ये शेर मैं आप सभी के हवाले करता हूँ। और मैं जिस बात को आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, यदि आप वहाँ पहुँच पा रहे हैं, उपस्थिति का मुझे एहसास कराइए। और लीजिए, अर्ज किया है कि मारे गम के वो बेजार से हो गए, कुछ टूटे बिखरे बहार से हो गए। और शेर ऐसा है कि लड़खड़ा के वो गिरता रहा बारहा, लड़खड़ा के वो गिरता रहा बारहा, मैं कदे का वो मैं ख्वार से हो गए। लड़ के वो गिरता रहा बारहा, मैं कदे का वो मैं खार से हो गए। और शेर देखिए, बड़ा नाजुक सा शेर है, मैं आप सबके हवाले करता हूँ। और उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे मोहब्बतों से नवाजिएगा और प्यार दीजिएगा। लीजिए, पेश करता हूँ कि वो तस्वीर मेरे जहन में दिखी, वो तस्वीर मेरे जहन में दिखी, मेरे दिल का वो सरकार से हो गए। मनोज कुमार साहब, शुक्रिया। यादव जी, शशि यादव जी, आपको प्रणाम करता हूँ।
आपने बड़ी मोहब्बतों से अपनी नवाजे हैं। एक बार फिर से पढ़ता हूँ कि शेर देखिए, वो तस्वीर मेरे जहन में दिखी, वो तस्वीर मेरे जहन में दिखी, मेरे दिल के वो सरकार से हो गए। और एक शेर यूँ पढ़ता है, बतौर खास सबके लिए नज़र करना चाहूँगा कि सर झुकाते थे सिजदे में हम जो कभी, सर झुकाते थे सिजदे में हम जो कभी, दर खुदा की वो व्यापार से हो गए। सर झुकाते थे सिजदे में हम जो कभी, दर खुदा की वो व्यापार से हो गए। आप सभी का स्वागत है, आप सभी को नमन प्रणाम करता हूँ। और एक शेर यूँ अर्ज किया है कि देखिए, शेर देखिए, मारे गम के वो बेजार से हो गए, कुछ टूटे बिखरे आबहार से हो गए। और शेर देखिए कि वो सिखाते सियासी नए पैतरे, वो सिखाते सियासी नए पैतरे, अब तो सारे अयार से हो गए। वो दिखाते सियासी नए पैतरे, अब तो सारे अयार से हो गए। और एक शेर देखिए ज़रा, अर्ज किया है कि लिखे थे मैंने हिंद के नारे जो, भारत के उन तमाम लोगों को अर्ज करना चाहूँगा, सबको नज़र करना चाहता हूँ कि देखिए शेर, लिखे थे मैंने हिंद के नारे जो, लिखे थे मैंने हिंद के नारे जो, वो फटे चिथड़े अखबार से हो गए। लिखे थे मैंने हिंद के नारे जो, वो फटे चिथड़े अखबार से हो गए। मनोज कुमार साहब, रश्मि सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और मुझे इस मंच पे दोबारा बुलाकर आपने मेरी जो इज्जत बख्शी है, इसके लिए डॉक्टर साहब, रश्मि सिन्हा जी और रागिनी सिन्हा जी, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और आपके लिए ये शेर पढ़ना चाहूँगा। एक मतला अर्ज किया है, चंद अशार भी पेश करूँगा। अर्ज किया है कि देखिए, चलो उस पार जाकर देखते हैं, चलो उस पार जाकर देखते हैं, नई दुनिया बसा कर देखते हैं। मतलब एक बार फिर से पढ़ूँगा कि चलो उस पार जाकर देखते हैं, चलो उस पार जाकर देखते हैं। रमाशंकर जांगड़े भैया, धन्यवाद आपको। चलो उस पार जाकर देखते हैं, नई दुनिया बसा कर देखते हैं। और शेर यूँ अर्ज किया है, बतौर खास समाप्त फरमाइए। और गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा। कि देखिए शेर, कि मोहब्बत में कई अफसाने लिखे, मोहब्बत में कई अफसाने लिखे, अदावत भी निभा कर देखते हैं। शेर एक बार फिर से पढ़ता हूँ। शेर ऐसा है कि मोहब्बत में कई अफसाने लिखे, मोहब्बत में कई अफसाने लिखे, अदावत भी निभा कर देखते हैं। शुक्रिया आप सभी तमाम उपस्थित साहित्य प्रेमियों को। और एक शेर आपको नज़र करना चाहूँगा। अर्ज किया है कि ज़माने ने सताया है यूँ हमको। गोरखपुरी साहब, आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपके लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगा। यूँ अर्ज किया है कि देखिए, शेर देखिए, कि ज़माने ने सताया है यूँ हमको, ज़माने ने सताया है यूँ हमको। राजकिशोर नौरंगे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़माने ने सताया है यूँ हमको, ज़माने को सता कर देखते हैं। चलो उस पार जाकर देखते हैं, नई दुनिया बसा कर देखते हैं। और शेर देखिए कि ज़माने ने सताया है यूँ हमको, ज़माने को सता कर देखते हैं। और शेर अर्ज करना चाहता हूँ। राधा साक्य जी, आप भी उपस्थित
हैं, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और बतौर ख़ास ऐसे अर्ज करना चाहूँगा। गुजर न जाए यूँ ज़िंदगी अब, चलो उस पार जाकर देखते हैं, नई दुनिया बसा कर देखते हैं। शेर देखिए, गुजर न जाए यूँ ही ज़िंदगी अब, गुजर न जाए यूँ ही ज़िंदगी अब, नया कुछ आजमा कर देखते हैं। निशांत साहब, निशांत श्रीवास्तव साहब, धन्यवाद, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपनी इजाज़त दी आगे बढ़ने के लिए, और हौसला अफजाई के लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कर एक शेर देखिए, इस गज़ल का आखिरी शेर कि भरोसा चांद का अब क्यों है रखना, भरोसा चांद का अब क्यों है रखना, समा कोई जला कर देखते हैं। भरोसा चांद का अब क्यों है रखना, समा कोई जला कर देखते हैं। मनोज कुमार मोन साहब, आपकी जर्रा नवाजी के लिए आपको शुक्रिया। श्रीवास्तव साहब, आपको भी। गोरखपुरी साहब, आपको नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ, और आपकी इजाज़त हो तो चंद अशार और पेश करना चाहूँगा। रमाशंकर जी, एक गज़ल जो ख़ास मुझे पसंद है और मैं आपको ये आपके महफिल में पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। आजकल वो तो जफ़ा करने लगी है, आजकल वो तो जफ़ा करने लगी है, मेरे दिल का वो कता करने लगी है। मतलब एक बार फिर देखिए कि आजकल वो तो जफ़ा करने लगी है, मेरे दिल का वो कता करने लगी है। और शेर देखिए, चांद तारे तोड़ के लाया, चांद तारे तोड़ के लाया हूँ, फिर भी वो मुझे दिल से दफ़ा करने लगी है। चांद तारे तोड़ के लाया हूँ, फिर भी वो मुझे दिल से दफ़ा करने लगी है। और एक शेर ऐसा है, यदि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं तो अपने होने का एहसास कराइए। और ये शेर आप सभी के लिए। मनोज कुमार साहब कि आशिकी ने सारी इज्जत खाक कर दी, आशिकी ने सारी इज्जत खाक कर दी, ज़िंदगी भी अब फना करने लगी है। आशिकी ने सारी इज्जत खाक कर दी, ज़िंदगी भी अब फना करने लगी है। और शेर देखे ज़रा कि देखना चाहा तेरी आँखों में मैं पर, देखना चाहा तेरी आँखों में मैं पर, पलकें तेरी पारचा करने लगी है, पलकें तेरी पारचा करने लगी है। और मक्ता बतौर ख़ास पेश करना चाहूँगा, इजाज़त दें। भरोसा चांद आजकल वो तो जफ़ा करने लगी है, मेरे दिल का वो कता करने लगी है। और मक्ता देखिए कि पूरी हो चुकी भ्रमर तफ्तीश तेरी, पूरी हो चुकी भ्रमर तफ्तीश तेरी, वो मुकर्रर अब सजा करने लगी है। पूरी हो गई, पूरी हो चुकी भ्रमर तफ्तीश तेरी, वो मुकर्रर अब सजा करने लगी है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई के लिए, और आप बड़े मोहब्बतों से मुझे नवाज रहे हैं, इजाज़त दे रहे हैं। आप सबों को बहुत बहुत प्यार। और एक गज़ल मैं पढ़ना चाहता हूँ, राधा साक्य जी, सादर नमन, आपका स्वागत है मनोज कुमार साहब। और ये मतलब हाजिर है बतौर ख़ास कि देखिए, क्या क्या बताएं अब हाल दिल का, क्या क्या बताएं अब हाल दिल का, किसको सुनाएं हमें हाल दिल का। क्या क्या बताएं अब ये हाल दिल का, किसको सुनाएं हम ये हाल दिल का। और शेर सुने कि वो भूल जाता है, हुस्ने मतला है,
उसने मतलब सुने कि वो भूल जाता है अब हाल दिल का, क्या क्या बताएं अब हाल दिल का, किसको सुनाएं हम ये हाल दिल का। और उसने मतलब देखें जरा कि वो भूल जाता है अब हाल दिल का, वो भूल जाता है अब हाल दिल का, रहता नहीं उसको ख्याल दिल का। वो भूल जाता है, वो भूल जाता है अब हाल दिल का, ख्याल दिल का। और एक शेर यूँ बन पड़ा है, हाजिर करता हूँ दोस्तों। मर तो गए हैं तेरी नज़र से ही, मर तो गए हैं तेरी नज़र से ही, अब ना करो तुम यूँ हलाल दिल का। फारूकी साहब आपका स्वागत है, सलाम रख करता हूँ आपको। और ये शेर आपके लिए पेश करना चाहूँगा कि क्या क्या बताएं अब हाल दिल का, किसको सुनाएं हम ये हाल दिल का। और शेर बतौर खास कि मर तो गए हैं तेरी नज़र से ही, मर तो गए हैं तेरी नज़र से ही, अब ना करो तुम यूँ हलाल दिल का। मर तो गए हैं तेरी नज़र से ही, अब ना करो तुम यूँ हलाल दिल का। और ये शेर देखिए, और इल्तजा है मेरी आप सभी से कि ये शेर मैं आप सबके लिए लिखा हूँ कि अनजाने में दिल ने लगाया है दिल, अनजाने में दिल ने लगाया है दिल, अब हो गया है जीना मुहाल दिल का। अनजाने में दिल ने लगाया है दिल, अब हो गया है जीना मुहाल दिल का। और एक शेर इस तरह से बन पड़ा है, पेश करता हूँ बतौर खास आपके लिए कि हम खुद उलझ कर रह गए हैं कब से, हम खुद उलझ कर रह गए हैं कब से, हम कैसे सुलझाएं सवाल दिल का। हम खुद उलझ कर रह गए हैं कब से, हम कैसे सुलझाएं सवाल दिल का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मोहब्बतों से मेरी गज़लों को सुना है, सुन रहे हैं। मैं करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ। सिन्हा जी, रमाशंकर जांगड़े जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चंद अशार फिर से आप सबके लिए, ये देखिए एक मतला है, मतले का शेर देखिए कि अपने खातिर, अपने रब अपने खुदा यार के खातिर, मैंने सब कुछ छोड़ा दिलदार के खातिर। फारूकी साहब सलाम, आपकी दुआ मुझे कबूल है। और ये शेर मैं आपके लिए पढ़ता हूँ कि अपने रब अपने खुदा यार के खातिर, मैंने सब कुछ छोड़ा दिलदार के खातिर। और शेर देखिए, अर्ज किया है कि ना किसी डर से ना दरबार के खातिर, ना किसी डर से ना दरबार के खातिर, बंदा हाजिर है तो बस प्यार के खातिर। उसने मतलब का शेर देखिए, ना किसी डर से ना दरबार के खातिर, ना किसी डर से ना दरबार के खातिर, बंदा हाजिर है तो बस प्यार के खातिर। और एक शेर अर्ज करना चाहूँगा, मिसरा सुने जरा। ना झुका है ना झुकाया था कभी, ना झुका है ना झुकाया कभी था पर, ना झुका है ना झुकाया कभी था पर, अब ये सर झुकता है तो सरकार के खातिर। ना झुका है ना झुकाया कभी था पर, ना झुका है ना झुकाया कभी था पर, अब ये सर झुकता है सरकार के खातिर। और शेर देखिए, आप सभी को नज़र करता हूँ, मोहब्बतों से नवाजिएगा। रश्मि सिन्हा साहिबा बतौर खास ये शेर देखिए
कि मर चुका था वो तो कब का मगर साहिब, मर चुका था वो तो कब का मगर साहिब, आज जिंदा है तो सरकार के खातिर। हाँ जी हाँ, हमारे यहाँ लाइट गुल हो गई है, मैं क्षमा चाहूँगा और मैं इसको कैसे भी करके कंटिन्यू रख रहा हूँ। बड़ी परेशानी है, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और इस वजह से लाइट गुल भी है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने समय तक आप लोगों को प्यार दूं, आप लोगों तक अपनी गज़लों को बांटूं, ताकि आपका प्यार भी मुझे मिल सके। और ये शेर अर्ज करना चाहूँगा कि मर चुका था वो तो कब का मगर साहिब, अपने खुदा यार के खातिर मैंने सब कुछ छोड़ा दिलदार के खातिर। और शेर देखिए, मर चुका था वो तो कब का मगर साहिब, आज जिंदा है तो सरकार के खातिर। मर चुका था वो तो कब का साहिब, आज जिंदा है तो सरकार के खातिर। और एक आखिरी शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि अपने दिल को जला डाला था मैंने, अपने दिल को जला डाला था मैंने, अपने ही हाथों दगादार के खातिर। अपने दिल को जला डाला था मैंने, अपने दिल को जला डाला था मैंने, अपने ही हाथों दगादार के खातिर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का प्यार है कि आपने बड़े तसल्ली के साथ मुझे सुन रहे हैं और हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मतला और एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि शेर देखिए, मतला देखिए, मतले का शेर देखिए। हर रात होता है जमघट सितारों का, हर रात होता है जमघट सितारों का। जी मनोज साहब, ये सब आपका प्यार है। जी हाँ जी हाँ, ये शेर देखिए, मतले का शेर देखिए कि हर रात होता है जमघट सितारों का, मेरे मकान के छत पे उजालों का। मतलब एक बार फिर से हाजिर करता हूँ, अर्ज किया है का हर रात होता है जमघट सितारों का, मेरे मकान के छत पे उजालों का। कुर्रे साहब, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं। और ये मतलब फिर से हाजिर करता हूँ कि देखिए, हर रात होता है जमघट सितारों का, मेरे मकान के छत पे उजालों का। और ये हुस्ने मतला हाजिर करता हूँ कि रहता है साथ घर में मेरे बच्चों का। बतौर खास आप सभी को अर्ज करना चाहूँगा और तवज्जो चाहता हूँ, इस शेर पर दाद चाहता हूँ कि शेर देखिए ज़रा, रहता है साथ घर में मेरे बच्चों का, है नाज उस पे मेरे खानदानों का। आदरणीय मनोज साहब जी, बतौर खास आपके लिए शेर है। शेर अर्ज करता हूँ कि रहता है साथ घर में मेरे बच्चों का, है नाज मुझ पे, है नाज उस पे। और शेर देखिए ज़रा कि क्या क्या बताएं ये किससे छिपाएं हम। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या क्या बताएं ये किससे छिपाएं हम, क्या क्या बताएं ये किससे छिपाएं हम, अपने तमाम किस्से अब गुनाहों का। क्या क्या बताएं ये किससे छिपाएं हम, अपने तमाम किस्से अब गुनाहों का। हर रात होता है जमघट सितारों का, मेरे मकान के छत पे उजालों का। और चंद अशार आपके महफिल में। जी जी जी, रागिनी मैम, आपका सजेशन। जी जी हाँ जी हाँ, लीजिए हाजिर करता हूँ
शेर देखिए जरा, ये इसका मिजाज ज़रा अलग है, मैं चाहता हूँ कि इसे भी आप सुने। और शेर देखिए, मतलब हाजिर करता हूँ रागिनी जी। वो आती है जब जुल्फ को लहराती हुई, वो आती है जब जुल्फ को लहराती हुई, ये धड़कनें रुक जाती है घबराती हुई। मतलब फिर से हाजिर करता हूँ, वो आती है जब जुल्फ को लहराती हुई, ये धड़कनें रुक जाती है घबराती हुई। जी हाँ मैम, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा बोल पाऊँ, ऐसा कर पाऊँ। और ये शेर जरा सुने, मतलब फिर से हाजिर करता हूँ कि वो आती है जब जुल्फ को लहराती हुई, वो आती है जब जुल्फ को लहराती ने रुक जाती है घबराती हुई। और शेर शेर देखें जरा, रस्म करता हूँ, आपकी बड़ी देर से उपस्थिति है और ये बतौर खास आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि होता है जब भी सामना उनसे तो कभी, होता है जब भी सामना उनसे तो कभी, यूं नजरें झुक जाती है शर्माती हुई। होता है जब भी सामना उनसे तो कभी, यूं नजरें झुक जाती है शर्माती हुई। और शेर देखिए, अर्ज किया है कि दिल थाम के बैठे रहे हम अपना वहीं, दिल थाम के बैठे रहे। विनोद मिश्रा साहब, स्वागत है आपका, आपका प्यार है। ये शेर देखिए, हाजिर करता हूँ कि दिल थाम के बैठे रहे हम अपना वहीं, दिल थाम के बैठे रहे हम अपना वहीं, वो मुस्कुरा के निकली जब मुस्कुराती हुई, इतराती हुई। शेर जरा फिर से पढ़ूंगा, थोड़ा सा लाइट का समस्या है। दिल थाम के बैठे रहे हम अपना वहीं, जी दिल थाम के बैठे रहे हम अपना वहीं, वो मुस्कुरा के निकली जब इतराती हुई, वो मुस्कुरा के निकली जब इतराती हुई। और ये शेर देखिए, ये नाजुक सा शेर है, मैं इसको बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से इसको लिखा है। और ये नीचे के दोनों शेर मैं अपनी माँ को डेडिकेट किया हुआ है, सभी माँ के लिए। ये शेर देखिए ज़रा कि पापा गए हैं लाने तेरे उस चांद को, माँ कहती है, राजकिशोर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कि पापा गए हैं लाने तेरे उस चांद को, माँ मेरी कहती है मुझे फुसलाती हुई। पापा गए हैं लाने तेरे उस चांद को, माँ मेरी कहती है मुझे फुसलाती हुई। और एक शेर अर्ज किया है कि होता हूँ जब भी मैं हताशे में तो मुझे, होता हूँ जब भी मैं हताशे में तो मुझे, माँ ही सुलाती है मेरी सहलाती हुई। होता हूँ, वो आती है जब जुल्फ को लहराती हुई। शेर देखिए कि होता हूँ जब भी मैं हताशे में तो मुझे, माँ ही सुलाती है मेरी सहलाती हुई। और एक शेर अर्ज करना चाहते, एक मतलब पढ़ के आप सबसे रुखसत होऊंगा, गुजारिश है कि आप इसे सुने। और मैं उन तमाम बेटियों के नाम इस शेर को पढ़ रहा हूँ। मुझे जो लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इस शेर को बड़े प्यार से संभालेंगे। और समय का तकाजा आना तो पड़ेगा, इससे पहले मैं एक शेर, एक मतला, एक दो अशार पेश कर रहा हूँ। शेर देखें, मतला देखें जरा, मतले का शेर देखिए। घरों की शान होती हैं बेटियाँ, मेरी 3 बेटियां हैं। अब मैं ये अपनी गज़ल अपनी बेटियों के नाम करता हूँ और भारत के उन तमाम बेटियों के नाम करता हूँ जो आज मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब हाजिर करता हूँ कि घरों की शान होती हैं बेटियाँ, गुणों की खान होती हैं बेटियाँ।
घरों की शान होती है बेटियां, गुणों की खान होती हैं बेटियां। गोरखपुरी साहब, आपको आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और घरों की शान होती है बेटियां, गुणों की खान होती हैं बेटियां। और शेर अर्ज करना चाहूँगा कि ये देश मीरा तुलसी लता का है, ये देश मीरा तुलसी लता का है, यहाँ महान होती हैं बेटियां। ये देश मीरा तुलसी लता का है, यहाँ महान होती हैं बेटियां। और एक से ऐसा है कि कभी वो होती है गीता की तरह, होती है गीता की तरह, कभी कुरान होती है बेटियां। गीता की तरह कभी कुरान होती है बेटियां। और एक शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास आप सभी के लिए कि कभी किसी से कहती नहीं कुछ, कभी किसी से कहती नहीं कुछ, सिली जबान होती है बेटियां। कभी किसी से कहती नहीं कुछ, सिली जबान होती है बेटियां। घरों की शान होती है बेटियां, घरों की शान होती है बेटियां। और शेर देखिए कि वो कह दे कुछ तो हो जाए दुनिया में, वो कह दे कुछ तो हो जाए दुनिया में, खुदा जबान होती है बेटियां। वो कह दे कुछ तो हो जाए दुनिया में, खुदा जबान होती है बेटियां। और ये आखिरी शेर अर्ज किया है, बचाए रखती है घर की आबरू। गोरखपुरी साहब, सलाम करता हूँ आपको। शेर अर्ज किया है बतौर खास, और उम्मीद रखता हूँ कि शेर को बड़ी तवज्जो मिलेगी। और शेर देखिए ज़रा, बचाए रखती है, बचाए रखती है, बचाए रखती है घर की आबरू, बचाए रखती है घर की आबरू, यूँ खानदान होती हैं बेटियां। बचाए रखती है घर की आबरू, यूँ खानदान होती है बेटियां। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपने बड़े प्यार से मुझे सुना, और आपने जो मेरे लिए समय निकाला उसके लिए आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और इस मंच के सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं, रागिनी सिन्हा जी, रश्मि सिन्हा जी, डॉक्टर पटेल साहब, और उन तमाम जो आज यहाँ उपस्थित हैं और मेरी हौसला अफजाई किए हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सादर नमस्कार।